है वो मैथमेटिक्स पोर्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे। हमने मैथमेटिक्स के जो सैनिक स्कूल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट बी में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं बेटा। हम इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम ऑफ द कैंडिडेट फिल करना पड़ेगा, रोल नंबर फिल करना पड़ता है आपको आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका ये परीक्षा केंद्र में जो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, कैपिटल लेटर फिल करेंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, यहाँ इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। ये आपका एक लाइव पेपर में आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपका पेपर रहेगा एग्जाम हॉल के अंदर। 61 से मैथ के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा 61 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। चलिए ज्वाइन कर लीजिए फास्ट। चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास। और चलिए अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले हमारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और टेलीग्राम की लिंक भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में बेटा नीचे दी गई है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उसमें मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा आपकी क्लास से रिलेटेड। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पेपर भी पीडीएफ में वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आज का। 61 क्वेश्चन में आपको ये आकृति संरचना दी गई है मैथमेटिक्स की। इस तरीके का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर साल आते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड हुए क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है, एक आकृति दी गई है। दी हुई आकृति में कौन कौन से कोणों की माप 3 समकोण के बराबर होगी। विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स। राइट एंगल कल मैंने बताया था आपको, राइट एंगल जिसमें हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। और किसी भी लाइन पर जो सीधी लाइन पर कोण बनता है वो टोटल कितने डिग्री का बनता है बेटा, ये 180 डिग्री का बनता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। इसमें पूछा गया है इस आकृति में, दी हुई आकृति में कौन कौन से कोणों की माप 3 समकोण के बराबर है। यानी कि इस तरीके से हमारे कितने लगभग, एक तो ये कोण समकोण है, यदि एक कोण हम इसमें ऐसा बना दे तो ये कि ये समकोण कहलाएगा, और यदि एक और कोण ऐसा बन जाए तो ये समकोण कहलाएगा। तो इस तरीके की संरचना देखिए आपकी कहाँ बन रही है, ये कोण की संरचना बन रही है, इसमें इस तरीके की संरचना बन रही है, तो आपकी 3 समकोण के बराबर होगी। आप देख पा रहे होंगे फिगर में। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे ये आपका डायग्राम है, तो ये देखिए संरचना, एक ये जो संरचना है, यदि इस लाइन को आप आगे इस तरीके से बढ़ा दें, ये लाइन आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे देखिए एक ये समकोण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई समकोण और दिखाई दे रहा है आपको। 3 समकोणों की संरचना कहाँ पे बन रही है, देखिए ये 90 डिग्री अगर इसमें से निकाल दिया जाए और ये रिमेनिंग जो कोण बनेंगे ये कितने बनेंगे, आपके 3 समकोण के बराबर बनेंगे। और यहाँ पे और कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, देखिए ये देखिए इस वाले सी का एंगल है, जो आपका सी का एंगल, एक तो आपका इस साइड 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, शेष आपका कोण कितना बनेगा, ये 100 मतलब 190 निकल जाएगा। यानी कि यदि एक सर्किल का कोण देखें तो सर्किल का एंगल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है। और यहां से एक समकोण को निकाल दिया जाए तो हमारे 3 क्या बन जाएंगे, समकोण बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सैनिक स्कूल का एग्जाम डेट है सर, नो बेटा अभी एग्जाम डेट नहीं आएगी, जैसे ही आएगी मैं प्रतिदिन चेक करता हूँ, जैसे ही आता है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। हाँ हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से ही क्लास आपको कंप्लीट कराऊंगा, कंटिन्यू रहिएगा क्लास पे। ये कंटिन्यू है, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी मीडियम दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये हिंदी मीडियम में भी आपको समझ में आएगा, तो स्किप मत करिएगा। रिक्वेस्ट आपसे ये है कंटिन्यू रहिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाए, बीच में दी आप हो सके तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके, यदि समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ तो यस करके कमेंट करिए प्लीज। चलिए तो हमारे 61 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 62 में क्या दिया गया है आपको, उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 तथा 82 डिग्री के दो कोणों के अंतर से 26 डिग्री अधिक है। तो जनरली ये मैथ का सवाल है, सिंपल सा। उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप इसके और इसके कोणों के अंतर, यानी पहले हमें इसको जोड़ना है, 146 डिग्री दिया गया है,
देन इसके बाद 82 को जोड़ लेना है हमें, कितना आया 6 2 8, 8 4 12, 1 1 2, 228 डिग्री आया। अब पूछ रहा कोणों के अंतर से 26 अधिक है, तो इसमें हम 26 जोड़ देते हैं। हमने अंतर पूछा था, दोनों कोणों के अंतर का हमने जोड़ दिया है बेटा, तो इसको दोनों कोणों का अंतर देखिए हम निकालते हैं 146 माइनस 82। आप इसको माइनस करिए तो 6 में से 2 जाएंगे 4, और यहाँ 14 में से 8 जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे बेटा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा अब आपका 64 ही रहेगा। तो 64 में अब कह रहा है कि अंतर 26 डिग्री से अधिक है, तो इसमें 26 को प्लस कर दीजिए, तो 6 4 10 की शून्य, हासिल आई 1, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री आया। तो उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप, तो कोण का प्रकार बताना है, तो ये हमारा कौन सा कोण कहलाया जाता है जो 90 डिग्री का होता है, समकोण। करेक्ट आंसर होगा इसका बेटा समकोण। सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन है प्लीज कमेंट करके बताते जाएं। ऑप्शन इसके जो इसके ऑप्शन जो लगे हुए हैं पेपर पे लगे हुए हैं, ये किसी बच्चे के द्वारा लगाया गया हो सकता है, ये गलत भी हो और सही भी हो सकते हैं, तो आप अपना कमेंट कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके बेटा, चलिए ओके कंटिन्यू करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 63। और ये पेपर सैनिक स्कूल प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस लगभग एक ही है मैथमेटिक्स का, तो सेम ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए 63 जो अपना क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं, भुजाओं तथा कोणों पर आधारित इस त्रिभुज का नाम बताइए। देखिए 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली, नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल। आपको मालूम है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, साइड और एंगल के आधार पे होते हैं। इस प्रकार से आपके कितने 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, समकोण, समद्विबाही और विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, या जिसके सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें दिया गया है किसी त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री के हैं बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। आपको हमेशा याद करके चलना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण इसमें दिए गए हैं 40 प्लस 50, तो कितना हो गया 90 डिग्री, यानी जो हमारा तीसरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 डिग्री, यानी एक कोण हमारा 90 डिग्री का आ रहा है इसमें। तो हमारा यदि एक कोण 90 डिग्री का होगा और ये दो कोण अलग अलग कोण बने हैं, यानी कि एक 40 का है और एक 50 का है और एक 90 का है, तो एक तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया कहीं समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज है, और इसकी भुजाएं, तीनों की भुजाएं क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये कोण भी अलग अलग है। तीनों कोण जब अलग है तो तीनों भुजाएं भी हमारी अलग अलग होंगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 2। समझ में आया? चलिए ओके नमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नमन बेटा गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 64। चलिए 64 को देखना है आपको। 64 क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए इंग्लिश पोर्शन यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको क्लियर कर दूं। देखिए इंग्लिश पोर्शन भी है साथ में, आप समझ सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए साथ में पेपर इंग्लिश मीडियम, ये ओरिजिनल पेपर है। आपको एग्जाम हॉल में 2025 में जो भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं जो बच्चे, सेम एज इट इज आपको पेपर मिलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ही रहेगा। तो ये देखिए, जोसेफ बोरोड 25,000 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum फॉर 4 ईयर, हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर। इसका डिस्कशन करें हिंदी में। देखिए जोसेफ ने 25,000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया, तो उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई। हाँ ओके बेटा, थैंक यू। सभी फ्रेंड्स को ज्वाइन करा दें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को आप ज्वाइन करा दें। इस तरीके से आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रुप में पढ़ाई करने से अच्छा माहौल बनता है। चलिए ओके, देखिए आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको मालूम सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी हिंदी में बोल दे इसको तो क्या कहलाता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये होता है आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 25,000 रुपए उसने कितने दिए, ये आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया बेटा इसमें, 25,000 रुपए। ब्याज की दर क्या है इसमें, 6% है, और समय कितना दिया गया, टाइम कितना दिया गया है, समय इसमें दिया गया है आपको 4 वर्ष। ये जो फार्मूला मैंने बताया था इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज
ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए। पी हमारा कितना है 25,000 गुणे दर कितनी है इसकी 6%, समय 4% बटे 100। चलिए इसको कैलकुलेट करके जल्दी फास्ट आंसर निकालिए, कितना आएगा इसका। दोनों को अपन काट देते हैं यहाँ पे जीरो को, बराबर इसका कितना जाएगा। देखिए 25 गुणे 6 करेंगे या 25 चौको देखिए शॉर्ट में कर लीजिए 250 है, 250 बचा, 250 गुणे 100 करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा गुणे 6, यानी कि कितना हो गया 6000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। ये क्या निकला आपका ब्याज निकला, 6000 रुपए आपका ब्याज निकला है बेटा। उसमें पूछा गया है उसने 4 वर्ष बाद कुल कितनी राशि चुकाई, तो मूलधन के साथ उसने ब्याज दिया है, तो मूलधन कितना था उसका 25,000 रुपए प्लस 6000 रुपए ब्याज, तो दोनों मिला के कितनी रकम हो गई 31,000। कितना हो गया 31,000। करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर 2 करेक्ट दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31,000। ओके क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिर से साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं इसका ऑप्शन, जब तक मैं स्क्रीन साफ कर रहा हूं। जो बच्चे ऑनलाइन है ट्राई करें, ट्राई करें बेटा इसको। विक्की ओके गुड इवनिंग बेटा, ट्राई करें इसको, ट्राई करिए। चलिए मैं इसको आगे बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 65। 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1800 रुपए की राशि 2610 रुपए हो जाएगी। यानी किसी व्यक्ति का ये मूलधन था, वो कितने वर्षों में कितने समय में 2610 रुपए हो जाएगा, यानी कि इतना ब्याज उसको मिल जाएगा, कितने समय बाद मिल जाएगा। नहीं इसमें क्या पूछा गया है, समय पूछा गया बेटा। तो सबसे पहले तो हम देखो उसको कुल राशि कितनी थी उसकी, मतलब पहले था वो कह रहा है कि 2610 रुपए हो जाएगी, यानी कि 2610 में से यदि उसका जो मूलधन है, कितना मूलधन था उसका 1800 रुपए है, यदि 1800 रुपए को माइनस कर दें 1 और यहाँ से कितना जाएगा 16 में से 8 जाएंगे 8, यानी 810 रुपए क्या मिल रहा है उसको बच्चे उसको व्यक्ति को क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है इसको ब्याज मिल रहा है 810 रुपए, यानी 1800 रुपए की वो राशि कितनी हो जा रही है 2610। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमारा ब्याज कितना हो गया 810 रुपए। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, वही फार्मूला जो पहले देखा अपन ने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस वाले फार्मूले में आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इसको आप यदि रखेंगे तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है, मूलधन कितना था 1800 रुपए, ठीक है। और इसमें दर कितनी है 9% है। समय हमसे पूछा गया है यानी टाइम, तो टाइम एज इट इज लिखे रहने देते हैं 100। और ब्याज कितना हमने निकाल लिया, ब्याज कैलकुलेट किया बेटा अभी हमने 810 रुपए, तो बराबर ब्याज की तरफ लिख देंगे 810 रुपए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा टाइम यही लिखा रहेगा। देखिए कैसे हल करते हैं, 810 यहाँ लिखा है हमारा, तो 810 ये 100 इंटू में हो जाएगा उस साइड, इंटू 100 हो जाएगा अपान। अब देखिए टी के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई था 1800 इंटू 9, तो ये नीचे आ जाएगा 1800 इंटू 9। इसको काटते हैं हम, दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाएंगी आपकी, कट गई। और यहाँ से देखिए ये कट गया, यहाँ से 9 नाम 81 शून्य और ये 18 पंचे 90, 5 कितना आया हमारा 5 वर्ष। ये हमारा 5 वर्ष में समय निकल आया। मतलब 5 वर्ष में जो व्यक्ति 1800 रुपए की राशि देता है किसी व्यक्ति को, तो उसको 810 रुपए मिल जाएंगे 5 साल बाद, तो वही राशि 2610 रुपए हो जाएगी। करेक्ट है। ओके साफ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, साफ नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं बेटा, साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा देता हूं, इस तरीके से क्लियर होगा क्या। चलिए ओके चलिए इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ, कुछ स्क्रीन क्लियर हुई बेटा। मोबाइल में यदि वॉच कर रहे होंगे तो उसको आप लैंडस्केप मोड पे रख लें, यदि लैंडस्केप मोड पे कर लेंगे तो शायद क्लियर स्क्रीन दिखाई दे जाएगी क्वेश्चंस की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दी हुई आकृति का परिमाप बताइए। परिमाप क्या कहलाती है बेटा, किसी भी आकृति की उसकी बाहरी सीमा की माप क्या कहलाती है, हमें मालूम है ये क्या कहलाती है परिमाप कहलाती है। ये चार भुजाएं, जैसे आपने वर्ग और ये स्क्वायर में देखा है,
और रेक्टेंगल में देखा है तो उसकी चारों भुजाएं हमारी क्या कहलाती, परिमाप कहलाती हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में बहुत ही देखने में बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें चारों साइड्स इक्वल दी गई थी। हम इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दें इस आकृति को, तो चारों साइड हमारी क्या है, इक्वल दी गई हैं। और एक साइड की हम यदि कैलकुलेशन करें, देखिए 2 से यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, 6 2 8 सेंटीमीटर और 8 4 12 सेंटीमीटर। तो एक आकृति की कुल परिमाप कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ऐसी कितनी आकृति, 1 2 3 4 है, तो 12 गुणे आप 4 कर दीजिए, सीधी सी बात, 12 चौको 48 सेंटीमीटर। कुल हमारी इसकी परिमाप कितनी आ जाएगी, 48 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। देखिए, हमें परिमाप होती है उसकी बाहरी सीमा की नाप। हम एक साइड की नाप, चारों साइड की सीमा एक सी है, एक ही नाप है, तो हम एक साइड की नाप पूरी टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 2 6 सेंटीमीटर, 6 2 8 सेंटीमीटर, 8 4 12 और 12 चौक 48। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और लाइक और शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। जेएनवी का एग्जाम डेट सर हिंदी मीडियम। हाँ बेटा, जेएनवी की जो डेट है वो आपकी 18 जनवरी है, 18 जनवरी 2025 में एग्जाम होगा। वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सभी की एक साथ है 6 क्लास के लिए, और 9th क्लास का डिफरेंट है, तो 9th क्लास के आप देख सकते हैं और अपडेट कर दूंगा आपको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 67 क्वेश्चन में पूछा गया है, पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। देखिए क्या दिया गया है, एक वर्गाकार है, इसका ये मैदान है इस तरीके से, जिसकी एक भुजा कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई है। वो इसके कितने चक्कर लगाती है बेटा, 6 चक्कर लगाती है। वहीं श्रुति 160 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। एक आयताकार क्षेत्र इस तरीके से बना हुआ है। अब वो कह रहा है कि 160 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े इस क्षेत्र के कितने चक्कर लगाती है बेटा, 2 चक्कर लगाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ओके मैं नेट अपडेट कर लूंगा नेक्स्ट क्लास से। थोड़ा सा शायद हो सकता है नेट फाइबर, जियो फाइबर स्लो है आज। हाँ, थैंक यू अपडेट कराने के लिए। जियो फाइबर की वजह से हो सकता है स्लो, आज नेटवर्क सही नहीं आ रहे हैं। चलिए ओके, कोशिश करिए, कंटिन्यू रहिए। हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इसमें क्या दिया गया, पहले पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, एक भुजा 50 है तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 यानी 200 हो जाएगा हमारा। और 6 चक्कर लगाती है तो गुणे 6 कर दीजिए, तो 6 दूनी 1200 मीटर। कुल इसने कितनी दूरी कवर की, इसने कुल दूरी कवर की 1200 मीटर। चलिए फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसने हमारा चक्कर कह रहा है, श्रुति ने आयताकार क्षेत्र के कितने चक्कर लगाती है, 2 चक्कर लगाती है। तो पहले इसका परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर, लंबाई कितनी 160 प्लस 120, यानी कुल कितना हो जाएगा इसका 160 और 120 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0 6 2 8 280 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 0 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 560। लेकिन कुल कितना चक्कर लगाती है, 2 चक्कर लगाती है, तो गुणे 2 कर दीजिए इसमें, बराबर हो जाएगा 2 0 0 2 छक्का 12 2 पंचे 10 और 1 11। इसने कुल दूरी कितनी कवर की बेटा, श्रुति ने 1120 मीटर और इसने 1200 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, कौन अधिक दूरी तय करता है, तो कौन दूरी अधिक की और कितनी अधिक की, तो सीधी सी बात है पिंकी ने दूरी अधिक कवर की, और कितनी 1200 में से आप 1120 घटाएंगे तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पे 1200 माइनस 1120 कर दीजिए, तो कितना बचा 0, 10 में से 2 जाएंगे 8, 80 मीटर। कितनी दूरी अधिक कवर की श्रुति ने 80 मीटर। क्लियर है। नो बेटा, कुलेंद्र राज जी ने क्वेश्चन किया है, सर सैनिक स्कूल के फॉर्म भरा रहे हैं, अभी नहीं, अभी ऑनलाइन मैंने चेक किया है, अभी डेट नहीं आई है। जैसे ही आएगी डेट मैं उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा आपको, और आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके।
ओके, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, जैसे ही फॉर्म आती सैनिक स्कूल एग्जाम की डेट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कपड़े के 3 टुकड़े जिनकी लंबाई क्रमशः 7 मीटर, 7.5 मीटर, 9.5 मीटर है, वो एक समान अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है, तो प्रत्येक छोटे टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए 3 क्लॉथ pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in pieces of identical maximum length. The length of each small pieces in centimeter. हमें इसका आंसर किसमें देना है बेटा, सेंटीमीटर में आंसर देना है। हम इनको क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये क्या पूछा गया है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हम क्या निकाल लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 7 मीटर का एक टुकड़ा है, 7.5 मीटर लंबाई का है और 9.5 मीटर का, तो 7 मीटर, 1 मीटर बराबर आपको पता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप 7 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 7.5 मीटर को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 750 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। फिर इसके बाद हम इसी में 9.5 मीटर को क्या लिख सकते हैं, देखिए 9.5 मीटर को लिख सकते हैं आप 950 सेंटीमीटर। तीनों का आप HCF निकालते, कैसे निकालते हैं, तीनों के अलग अलग आप क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 2 से काटते हैं तो 2 3 6, 2 5 10 शून्य, इस तरीके से आप फैक्टर मेरे साथ निकालिए और इसको सॉल्व करके बताइए फास्ट। चलिए कमेंट करके बताइए। 2 से निकालते, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 3 15, 5 25, फिर 5 7 35, इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा। देन इसके बाद हम निकालते हैं 750 के फैक्टर। देखिए 750 के निकालिए, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से कट रहा है क्या, यस कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 5 15। अभी क्या 3 से कट रहा नहीं, अब 5 से कटेगा तो 25 पंचे 525, 5 25, बस ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे। 950 के फैक्टर निकालते हैं। 9 से 50 के फैक्टर कैसे निकालेंगे हम इसमें, देखिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 चौको 8, एक निकलेगा तो 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 1 2 5 10। क्या 3 से कट रहा भी, देखिए 3 1 कम 3, 1 बचा तो 3 5 15, नहीं कट रहा, डायरेक्ट हम 5 से काटते हैं। 5 नाम 45, 2 बचे तो 25, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 1 कम 5 और 5 नाम 45। ये देखिए इसमें हमारा 19 आ गया। 19 के अब कोई फैक्टर नहीं होते हैं। हम क्या कर लेंगे, अब हम HCF में क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होते, देखिए पहला 2 सब में मिल रहा, यस 2, एक 2 मिल रहा सब में, तो 2 नोट कर लेते हैं। देन इसके बाद दूसरा 2 है क्या, नहीं है। इसके बाद 5 3 है क्या, किसी में और नहीं है, तीनों में 3 नहीं है तो 3 को भी क्रॉस कर देते हैं। 1 5 सभी में है, ये 5 सभी में है, ये 5 तो इंटू 5 लिख लेते हैं। 1 5 और है सभी में कॉमन है, 1 5 लिख लेते हैं। इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 50, कितना आ गया बेटा 50। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 4। यानी प्रत्येक छोटे टुकड़े की लंबाई जो 50 सेंटीमीटर का होगा, कम से कम 50 सेंटीमीटर हो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया है, यदि समझ में आया तो यस करके कमेंट करें प्लीज, और इमोजी कम से कम भेजें तो बेटर रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कुछ उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका 69 क्वेश्चन बेटा। 69 क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त 150 तथा 25 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से है। ये आपका फार्मूला बेस्ड है। आप मुझे कल इसका कमेंट करके बताएंगे, या अभी कमेंट करके मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, एक दुकानदार ने एक मेज और एक कुर्सी, देखिए दो आइटम उसने खरीदे, एक मेज और एक कुर्सी, क्रमशः 1900 रुपए और 600 रुपए में खरीदी। उसने दोनों वस्तुएं अंकित को 15% लाभ के साथ बेच दी। तो अंकित ने मेज और कुर्सी के लिए कितना मूल्य चुकाया। देखिए क्या दिया गया इसमें, नोट कर लीजिए। ये मेज प्लस कुर्सी, उसने दोनों चीजें कितने रुपए में खरीदी बेटा, 1900 प्लस 600 रुपए। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई,
9 6 15, 1 1 2, 2500 रुपये उसने लगाए। उसने दोनों वस्तुएं अंकित को कितने 15% लाभ के साथ बेची हैं। 15% लाभ, तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य। आपको फार्मूले रटने होंगे इनटू 100। ये आपका फार्मूला होता है, आपको पता है लाभ का फार्मूला क्या होता है। लाभ परसेंट का फार्मूला होता है, ये दिया गया है। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ परसेंट आपका कितना दिया गया? 15 दिया गया है, बराबर है ना। और लाभ का आपको फाइंड करना है, यहाँ पे कितना लाभ उसको मिला होगा। तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, इसमें कितनी खरीदी उसने टोटल कुर्सियां 2500 रुपए की, तो यहाँ 2500 हो जाएगा गुणे 100। अभी देखिए 100 से दोनों शून्य कट जाएंगी, तो लाभ बराबर आपका कितना निकल के आ गया इसमें। लाभ बराबर 15 का आप गुणा 25 से कर दीजिए, 15 अपना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपए को से क्या हुआ? लाभ हो गया बेटा। अभी बताइए अंकित ने मेज और कुर्सी के लिए कितना राशि चुकाई। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। एक ही क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। चलिए इसको देखिए, अपन को क्या करना है, इसको क्या होगा इसमें। अंकित ने मेज को कुर्सी के लिए कितना मूल्य चुकाया। तो इसने देखिए कितने रुपए में खरीदी है, 2500 रुपए इसकी कुल लागत है। उसको लाभ हुआ 375 रुपए का, दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2500 प्लस 375, 5 7 5 3 8 और 2, कितना हो गया इसका 2875 रुपए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2875। चलिए इसको टिक कर लीजिए आप, 2875 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 में किसी परीक्षा में दिव्या ने, बेटा जो जिसको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन पूछ रहे विकी कुमार जी, अगर समझ में नहीं आया है तो आप बाद में लाइव क्लास के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में लाइव सेशन में जो डले होंगे वीडियो, आप एक बार उसको देखिएगा। यदि नहीं आता है तो पर्सनली आपको एक बार उसको क्लियर कर दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं प्रॉब्लम चल रही है नेट पे, अगर आज थोड़ा सा प्रॉब्लम स्लो है नेट, तो उसको एडजस्ट करें, कल मैं उसको अपडेट करके रखूंगा बेटा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसको। 71 क्वेश्चन पूछा है, किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। तो आप लोग जनरली अपने एग्जाम का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत बराबर होते हैं क्या कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए, कुल प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, यानी टोटल मार्क ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स इनटू 100। तो कितना हो जाएगा इसका, कुल प्राप्तांक कितने हैं इसके 340, 400 टोटल है इंटू 400, मतलब 100, तो 100 से 400 कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 4 बचा, 4 से काटेंगे इसको, 4 अट्ठे 32 और 2 बचे, तो 4 पंचे 20, यानी कितना हुआ ये बराबर 85%। इसका कितना आया ये 85% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा 85%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है होगी, तो क्या है वह संख्या। मान लेते हैं हम इसमें, देखिए आप इसको कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, आपको बताना है वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है तो क्या होगी। तो लेट द नंबर इज, यानी माना कि वह नंबर कितना है x है, तो x का 20%, x का जो 20% है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन 10 के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन निकल आएगी ना, क्योंकि हम संख्या को मान लेते हैं x कि मानो वह संख्या x है, तो x का क्वेश्चन में दिया गया 20% किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो हमारा हो जाएगा ये x इंटू 20/100 बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये 10 गुणे 100/20। इसको काट दीजिए आप, शून्य से शून्य काट देंगे, 2 पंचे 10 और 10 पना 50, ये कितना आ जाएगा इसका 50। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 350। ओके
बेटा कुलेंद्र राज जी पूछ रहे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं अभी फॉर्म, जैसी अपडेशन मुझे मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे लाइव रहिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आता है तो उसमें अपडेशन क्लियर कर दूंगा आपके लिए या सभी बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या का 46% 115 है तो उसी संख्या का 150% क्या होगा। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना। देखिए माना कि वह संख्या x है, तो x का 46% कितना है, 115 है। तो पहले आप इस संख्या को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसी संख्या का आपको 150% निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 115 गुणे 100 बटे 46। इसको काट लीजिए तो कैसे निकल आएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 115 और 00 बटे 46। क्वेश्चन कह रहा है तो उसी संख्या का 150% क्या होगा। तो अब इसी संख्या का 150% यानी कि 11,500 बटे 46 का 50% यानी कि गुणे 50 बटे 150 बटे 100, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। कितना होगा, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 शून्य से आपकी ये 2 शून्य कट जाएंगे, यहाँ पे 1 शून्य ये काट दीजिए, 1 शून्य ये काट दीजिए। काटते हैं इसको, 2 से काटते, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और एक बार इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। फिर इसको काटते हैं 23 से, तो आप इसको काट सकते हैं आगे, क्या इसको काट सकते हैं क्या, 46 ही है, करेक्ट है 46%। ओके, इसको हल करिए, काटिए मेरे साथ, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10। इसको आप आगे और 23 से काट सकते हैं क्या, इसको देखिए 23 पंचे 20 पंच 23 से कट रहा क्या, ये 23 दूना 46, 46 के बाद कितना बचा, 4 7 4 11, 115। तो 23 पंचे 100, ये 25 से कट जाएगा, 25 गुणे 23 कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। अब 15 का गुणा आप करेंगे 25 से, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, 375। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक भी कर लें। आपको इसी तरीके से डेली क्लास, लाइव क्लास रहेगी नवोदय और सैनिक स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, धातु की एक छड़ को, ये धातु की एक छड़ को 120 डिग्री से तक गर्म किया गया, बाद में उसका तापमान 34 डिग्री से घट गया। पहले उसको कितना गर्म किया गया, देखिए 120 डिग्री, बाद में उसको 34 डिग्री घटा दिया गया, तो कितना बचा, 10 में से 4 जाएंगी 6, यहाँ बचेंगी 1, 11 में से 3 जाएंगी 8, 86 डिग्री आ गया कहलाया उसका टेम्परेचर। तब इसका तापमान 45 डिग्री बढ़ाया गया, तो सिंपल से इसका 45 डिग्री बढ़ाया गया, तो इसमें प्लस कर दीजिए, 6 5 11 और 4 12 1 13, 131 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 131 का ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, कल इसको हम अपडेट कर लेंगे, नेटवर्क इशू को करेक्ट करते हैं बेटा। उसके बाद ये जो नेट की इशू कुछ बच्चों को आ रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है नेट, कल ये नहीं रहेगी प्रॉब्लम हमारी, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पे है। एक बर्तन को 65 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया गया, तो बर्तन का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइए। ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है, C = क्या होता है, 5/9 F-32। ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख देनी होती है और आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करिए, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इसका आंसर। वैल्यू दी गई इसमें, सी की वैल्यू कितनी दी गई, देखिए C = दिया गया 62 डिग्री सेल्सियस में, कितना है 62, यहाँ रख लेते हैं, बराबर 5/9 F-32 है यहाँ पे। अब देखिए अंदर क्या होगा। चलिए ओके, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको
इसकी डायरेक्ट जो भी PDF फाइल वगैरह शेयर कर दूंगा। चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।